हेलो दोस्तों, मैं अपने दिल्ली का घर छोड़ के मैं गांव में आई हूँ। 1 महीने से घर छोड़ के दिल्ली में आई हूँ मेरे एक सपनों का घर के लिए। जो गांव में मेरे एक घर हो अच्छा, जो मेरे बच्चे उच्चे आए, मेरे बहू है, ये ना कहे जो मम्मी हम जाके किसी दूसरे के घर में चढ़े। तो मैं अपने बच्चों के लिए एक यहाँ पे आशियाना बनाया, अपना एक छोटा सा घर बनाई हूँ मैं। तो मैं दिखा रही हूँ जो मेरे गांव का घर, मैं 1 महीने यहाँ रह के इस घर को बनाई हूँ। तो घर से मुझे गाली भी पड़ती है बहुत, जो तू गांव में पड़ी है, गांव में पड़ी है, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे मेरे एक अच्छा घर बन गया मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए नहीं, मेरे अपने बच्चों के लिए। तो जैसे उनको गांव आने से भी दिक्कत ना हो, जैसे वहाँ रहे यहाँ पे भी ऐसे रहे। तो मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे घर, छोटा सा घर, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं पीछे खड़ी हूँ, यही मेरे घर है। तो मैं सामने का व्यू और पूरा घर का मैं दिखाती हूँ आपको, आप देख लीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। मैं दिखा रही हूँ, ये तो रहा सामने की व्यू। यहाँ पे मेरे टावर भी है, यहाँ पे टावर भी लगा है, जियो का टावर है यहाँ पे मेरे घर के बिल्कुल आगे। और बिल्कुल हाईवे बन रही है, सामने हाईवे है। ये जितने खेत आपको दिख रही है, ये सारे खेत में घर बनेगा। अभी नहीं बनेगा, लेकिन कुछ समय 3-4 साल लगेगा, घर बनेगा। तो हाईवे के साथ है, मेरे घर से बिल्कुल 1 किलोमीटर दूर है ये हाईवे। यहाँ से गाड़ी में बैठेंगे, अपना अगर गाड़ी लेके आएंगे तो यहाँ से सीधा दिल्ली तक का है ये हाईवे। हाईवे से मतलब आप जा सकते हो। तो मैं इतने अच्छी जगह में लिया हूँ। अभी तो मतलब खेत है, धान उन इसमें लगा हुआ है। तो ये रहा मेरे घर, मेरे सपनों का घर, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मेरे रूम देखो, ये बनाई रूम, ये रूम है मेरी बच्चों के लिए रहने के लिए। एक रूम तो ये है, ठीक है, आप देखिएगा कैसा बना है। उसके बाद ये रही मेरी बरंडा। ये बरंडा, यहाँ पे छत पे टीने लगे होते हैं, आसाम टाइप की घर बोलते हैं इसे। तो ये है बरंडा, जितना इधर है इतना इधर भी है बरंडा। और ये इधर है, और सामने एंट्री गेट ये है, यहाँ से एंट्री है। तो देखिए एक रूम ये है, एक रूम ये है। यहाँ बहुत अच्छा हवा, खिड़की मतलब अच्छा हवा, ठंडी हवा आने के लिए। और यहाँ का मौसम इतना अच्छा है। अभी मैं घर में कुछ भी नहीं लगाया, क्योंकि घर बन रही है अभी, तो कुछ भी नहीं बनाया लगाया अभी। ये जैसे बाहर जाने के लिए है। देखो मेरे मम्मी यहीं पे बैठ के खाना खा रही है, मेरे भाभी मेरे मम्मी यहीं खाना खा रही है। और मुझे बिल्ली से इतना प्यार है, मैं जब से आई हूँ बिल्ली मेरे घर छोड़ ही नहीं रहा है। देखिए कितना अच्छा है। और ये किचन नहीं है, ये जैसे कोई मेहमान आए तो उसको बैठने के लिए है। तो अभी हम लोग किचन बनाए, क्योंकि खाना वाना बनने के लिए अभी इसी को यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखिए डॉगी भी है, मैं प्यार करती हूँ डॉगी को, डॉगी भी आया हुआ है। एक रूम ये है, एक रूम ये है। अच्छा, मतलब अभी तो काम चल रही है तो इसलिए मतलब उतना वो नहीं है। एक रूम ये भी है, एक रूम ये भी है। अभी इसमें सीमेंट के बोरी वोरी लकड़ी वकड़ी सारे रखा हुआ है, तो ये मतलब उतना साफ नहीं है, लेकिन ठीक है। अभी तो काम चल रहा है तो थोड़ा बहुत गंदगी होगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे घर जाना है, इसलिए मैंने वीडियो बना लेती हूँ। मुझे घर जाना है। मैं जब से आई हूँ मैं एक वीडियो नहीं बनाया, ब्लॉग नहीं बनाया, तो एक छोटा सा मैं ब्लॉग बना रही हूँ आप सबके लिए। जो देखो गाँव का कितना अच्छा होता है गाँव। ये मेरे आम का पेड़, सब आम तोड़ते हैं, इसलिए मम्मी ने आम को ढक दिया है जाली से। ये रहा, और दिखा रही हूँ इधर है। अभी मैंने इसमें दीवार नहीं लगाया, बाद में लगाऊंगी। सीताफल का पेड़ लगाया। और ये देखिए सब्जी भी लगा हुआ है, यहाँ पे सब्जी लगी हुई है। ये नल का है। और ये काम मैंने शुरू किया, किचन यहाँ पे बन रही है, पीछे का रूम है बहुत बड़ा। तो मैंने एक डाइनिंग रूम के चक्कर में
पीछे मैंने बाथरूम मतलब वो बना दिया किचन, जो आगे का रूम सही रहेगा, किचन बन जाएगी इधर, तो आगे का रूम बहुत अच्छा मतलब रहेंगे। क्योंकि अभी मैंने सामान वामान कुछ भी नहीं लाया, लगाया नहीं, कोई सोफ़ा वगैरह कुछ भी नहीं, ये तो अभी बनाए हैं सिर्फ। देखिए ये रूम कितना बड़ा है, देखिए ये बहुत एक हॉल रूम में रखा मैंने इसे, एक हॉल रूम रखा हूँ, आपको मैं दिखा रही हूँ। ये पूरा हॉल रूम है और मेरे फेवरेट रूम यही है, क्योंकि मुझे इसी रूम से मुझे बहुत प्यार है। मैं इतना दिन बैठ के इसी रूम का काम कराया मैंने, बहुत बड़ा रूम है। खिड़की देखिए कितना अच्छा एकदम, देखिए 2 खिड़की लगाया यहाँ पे, पूरा मैंने फर्श एकदम वो कर दिए, प्लास्टर कर दिए। अभी तो ये काम बाकी है, इसमें पेंट उंट सॉरी होना है, पेंट उंट होना है, लेकिन ये बहुत अच्छा बड़ा रूम है, ये बहुत बड़ा रूम है। तो आपको कैसा लग रहा है मेरे गांव का, मेरे सपनों का घर? आज मैं 30 साल से वहाँ दिल्ली में हूँ, गांव में मेरे घर नहीं है। अब मेरे सपनों का ये मेरे किचन बनाई है मैंने, अभी काम बाकी है। स्लैब मैंने डाल दिया, इसमें स्लैब डल गया, तो देखिए ये स्लैब है और अभी इसमें बहुत काम बाकी है, छत डलनी है, सब कुछ करनी है। तो मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे वहाँ से गाली पड़ रहा है, मैं बहुत दिन से यहाँ पे हूँ, तो मुझे जाना ज़रूरी है घर। अब मिस्त्री को माल उल लेके आके दे दिए, मिस्त्री काम करते रहेंगे। ये बरंडा हो गया, यहाँ बैठ के आदमी चाय वो पिए कुर्सी लगा के। अभी प्लास्टर होना है इधर, तो देखो ये रहा मेरे छोटा सा आशियाना। मैं जब से दिल्ली गई हूँ, मेरे एक सपना था जो मेरे एक घर अपना हो, गांव में अपना घर हो। तो देखो मेरे जो अरोड़ा जी है, मेरे पति, उसने मेरे सपना को पूरा कर दिया। कहते हैं जो माँ बाप बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, बच्चे कहते हैं माँ बाप करे तो अच्छा है, नहीं तो माँ बाप को गाली देते हैं। मैं माँ बाप को गाली नहीं दूँगी, माँ बाप को मैं कुछ नहीं बोलूँगी। माँ बाप ने हमें जन्म दिया, यही बहुत बड़ी बात है। माँ बाप ने जन्म दिया, दुनिया दिखाया, सब कुछ हमें पता है क्या है नहीं है। तो माँ बाप को कसूरवार मत ठहराओ, अपने पैरों में सारे बच्चे खड़े हो जाओ, अपने बलबूतों पे करो। आज मैं अरोड़ा जी के साथ कंधे से कंधे मिला के मैं काम करती हूँ, तो अरोड़ा जी ने मेरे दुख को समझा, तो मेरे घर मुझे एक घर लेके दिया। तो बच्चों को, सब बच्चों को यही करना चाहिए, माँ बाप को गलत मत ठहराओ। जब माँ बाप कुछ नहीं कर दिया, माँ बाप ने ये कर दिया वो कर दिया, माँ बाप ने जन्म दिया, कम बड़ी बात है क्या? आपको माँ बाप ने जन्म दिया, दुनिया दिखाया आपको, आप खुद करो कुछ ना कुछ। माँ बाप को कोसना छोड़ दो। मैंने माँ बाप को नहीं कोसा, मेरे को दुनिया दिखाया, मुझे दुनियादारी का पता हो गया जो दुनिया में क्या है नहीं है, मैं खुद कर सकती हूँ। तो आज देखो मैं कंधे से कंधे मिला के काम किया हूँ, तो आज मेरे सब कुछ बन गया, मेरे दिल्ली में भी बन गया, यहाँ पे भी बन गया। तो मैं माँ बाप को कसूरवार नहीं ठहराती हूँ। मेरे माँ बाप ने जन्म दिया, उनका धन्यवाद, उनका थैंक यू, जो मुझे जन्म दिया, मेरे जैसे बेटी को जन्म दिया। जब मैं अपने घर भी सम बना लिया और मेरे पति का घर भी मतलब अच्छी तरह निभा रही हूँ, पति के साथ भी बहुत अच्छी तरह। तो मेरे पति ने बहुत अच्छा काम किया, मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया, तो मैं भूल नहीं सकती। मेरे पति बहुत कुछ, मतलब मैं उनके घर पे भी जाके बहुत कुछ किया हूँ, बहुत मेहनत किया हूँ। तो आज उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया है, तो उसके लिए अरोड़ा जी को थैंक यू। कोई नहीं करता है, लेकिन मेरे दुख को समझा उन्होंने, मेरे एक आशियाना बना दिया। तो देखो आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगी, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और मेरे पति के लिए आशीर्वाद ज़रूर करिएगा, जो मेरे पति ने मेरे दुख को समझा। जो नहीं, ममता के गांव में घर होना चाहिए, उसका सपना है। मेरे बहुत सपना था जो मेरे एक घर हो। मैं किसी का छीन के ला के घर बनाने वाली नहीं थी, जो मैं किसी का छीनूँ, किसी का लूट के ले आऊँ। मेहनत करके जो होगा उसमें से बचा के मेरे पति मुझे बना दिया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं भी उनके साथ बहुत मेहनत किया हूँ, मेरा अपना पूरा जीवन उनके घर के लिए, मैं पूरा 30 साल से उनके घर के लिए सब कुछ उनके लिए किया हूँ। वो भी मेरे लिए बहुत कुछ किया, जो मैं उनका कर्जा उतार नहीं सकती हूँ। इसलिए अरोड़ा जी थैंक यू आपको दिल से, मेरे आशियाना के लिए बहुत अच्छा घर आपने बना दिया मेरे गांव में। तो आपको बहुत बहुत थैंक यू, आपको भगवान बहुत अच्छा रखे
और 100 से ऊपर जाल जिंदा रखे और मेरे साथ लड़ते झगड़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। गांव आऊँगी तो आप डांटते रहो मुझे, जो गांव के लिए बनी है, कोई बात नहीं। अपने घर के लिए मैं ज़िंदगी भर आपके साथ रहती हूँ। थोड़ा टाइम मैं यहाँ पे आके बिताती हूँ तो मुझे सुकून मिलते हैं, मेरे जन्म जगह है इसीलिए। तो थैंक यू मेरे घर मुझे मिल गया, एक आशियाना मेरे आपने मुझे गिफ्ट कर दिए, थैंक यू उसके लिए बहुत दिल से। कैसा लगा दोस्तों मेरे कोई भी बात, अगर आपको बुरा लगे, अच्छा ना लगे, अगर मैंने कोई गलत बोली हूँ तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। आपको कैसा लगा मेरे घर, आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। बुरा लगे तो भी बताइएगा, अच्छा लगे तो। मैं बिल्डिंग नहीं बनाई, मेरे सपना था आसाम टाइप के घर हो, ऐसा ही घर चाहिए था मुझे। बिल्डिंग तो मेरे हैं वहाँ 2-3, मुझे क्या करना बिल्डिंग, मुझे यहाँ पे ऐसा अच्छा लगता है, मुझे ऐसा घर। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। बाय।